न्यूजीलैंड टाइम के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। एक बार फिर से जानलेवा हो चले कोरोना के चलते प्रशासन ने बिजनौर में एक बार फिर से सख्ती इख्तियार कर ली है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब इतवार बाजार हो या बुध बाजार, जुमे का बाजार हो या शनिचर का, सभी बाजारों को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। साप्ताहिक बाजारों के बंद होने के आदेशों से ऐसे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है जिनका रोजगार ही साप्ताहिक बाजारों से चलता है। बाजारों से महंगे सामान खरीदने की हैसियत न रखने वाले गरीब घरों के लोग भी साप्ताहिक बाजारों की बंदी से परेशान हो उठे हैं। कई त्योहार भी नजदीक हैं जिनके चलते अब उन्हें बाजारों से महंगे दामों पर सामान खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी ओर कोरोना के बिजनौर में 92 केस मिले हैं। कल जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 92 लोगों को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। नए मरीजों में धामपुर में 10, नजीबाबाद में 3, मोहम्मदपुर देवबंद में 39, कोतवाली में 6, नेटौर में 4 और हल्द्वार से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चुनाव करने और कराने वालों को कोरोना ने विशेष छूट दे रखी है। गांव की गलियों में कार्यकर्ताओं के जत्थे बिना किसी कोरोना गाइडलाइन के घूमते फिर रहे हैं। चुनाव वालों से शायद कोरोना डरता है, इसलिए जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना डरकर उनसे दूर भाग रहा है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार जिस क्षेत्र में कोरोना के 100 से ज्यादा केस निकलेंगे वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। बिजनौर में कल 92 केस निकलने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि शहर को जल्दी ही नाइट कर्फ्यू का सामना करना पड़ सकता है। उधर बिना मास्क शहर में घूमने वाले लोगों का पुलिस लगातार चालान काट रही है। इसी के चलते कल 291 लोगों का चालान करके उनसे 1,38,000 रुपयों की वसूली की गई। दूसरी ओर बिजनौर में टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। उसकी बड़ी वजह वैक्सीन का स्टॉक कम होना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टीके का बहुत कम स्टॉक बचा है, वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने 30,000 वैक्सीन की डिमांड भेजी है जिसकी आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई। रुचि जी, आज धामपुर CSC में कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। कितने लोगों को अभी तक जो है वैक्सीन लगी है? लगभग कितने लोगों को लगेगी आज? अभी तो जितने लोग हैं उतने ही लगेगी। अभी तो भीड़ तो काफ़ी है। 170 लोगों के लगभग लगी जाती है, 200 के करीब। प्रतिदिन लग रही है 200 को? हाँ, लगी जाती है। 170-80 तो लगभग रोज का ही टारगेट है। चुनाव में लगी अपनी ड्यूटी से जान बचाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी न जाने कौन कौन सी तिगड़ा आजमाते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उनकी ड्यूटी कट जाए और वो घर पर आराम करते रहें। इसी के चलते हजारों की तादाद में प्रशासन को ऐसे आवेदन मिल रहे हैं जिसमें लोग नई से नई बीमारी का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि मेडिकल बोर्ड के सामने अब तक 500 से भी ज्यादा लोग अपनी चुनावी ड्यूटी कटवाने के लिए पहुंच चुके हैं। इनमें से कुछ ही ऐसे पाए गए हैं जो वास्तव में बीमार थे, बाकी सब बहानेबाजी करके अपनी ड्यूटी कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान कॉलेज बिजनौर के प्रोफेसर ने भी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू की और मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी जांच कराने पहुंचे, लेकिन मेडिकल बोर्ड की जांच में वो एकदम फिट निकले। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर साहब ने मेडिकल बोर्ड पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन बोर्ड ने उन्हें फिट करार दे दिया, जिससे गुस्साए प्रोफेसर साहब ने अनफिट प्रमाण पत्र फाड़कर फेंक दिया। मेडिकल बोर्ड ने प्रोफेसर द्वारा की गई अभद्रता की शिकायत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से की है। हर जगह पुलिस पहुंचे ये संभव नहीं है, इसलिए पुलिस विभाग की ओर से ग्राम प्रहरियों का इंतजाम किया जाता है। इसी के चलते कल SP बिजनौर ने ग्राम प्रहरियों को यूनिफॉर्म और किट बांटी। कल पुलिस लाइन में प्रत्येक थाना क्षेत्र से 10-10 ग्राम प्रहरियों को बुलाया गया और उन्हें लाठी, पहचान पत्र, सीटी, साफा और बेल्ट आदि बांटी गई। SP ने प्रहरियों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में होने वाली अवैध गतिविधियों के बारे में पुलिस को बताएं, जिससे शहर में अमन और शांति कायम रह सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आज ग्राम प्रहरी की गोष्ठी बुलाई गई थी। इनको शासन के मंशा के अनुरूप साफा, लाठी, आई कार्ड, सीटी, बेल्ट, चपरास प्रदान किया गया। इसके पहले इनको बैठने के लिए 3 सीटर स्टील की चेयर प्रदान किया गया है। चुनाव में इनके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये बताया गया है। पुलिस परिवार के अभिन्न कड़ी हैं, पहली कड़ी हैं, परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, इस भाव से अवगत कराया गया। इनकी निष्पक्षता, पारदर्शिता के बारे में बताया गया।
शासन ने भी इनको दायित्व सौंपा है कि गांव में कोई अवैध कार्य हो रहे हैं, खास करके शराब के बारे में उसकी सूचना दें। इनकी प्रत्येक बताई हुई सूचना पर पुलिस विभाग द्वारा मेरे द्वारा तत्परता से कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर ग्राम प्रहरी आकर के काफ़ी प्रसन्न है, आह्लादित है और इनके मान सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। इनकी कार्य दक्षता क्षमता में वृद्धि होगी और आगामी जो 19 तारीख को चुनाव है इनका भरपूर सहयोग दिया जाएगा। और उन्होंने भी प्रतिज्ञा किया है जहां हमारी ड्यूटी होगी हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव निर्विघ्न रूप से कराएंगे। जिसको हमेशा खिलाया पिलाया, अपने साथ रखा और हर जरूरत को पूरा किया, उसने ही अपने मालिक को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला सामने आया है अफजलगढ़ के गांव गढ़वा वाले में, जहां पर एक पालतू बैल ने अपने मालिक पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फार्म में उसे डॉक्टर को दिखाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पालतू बैल द्वारा अपने मालिक को मारने का यह पहला मामला प्रकाश में आया है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। ये इनकी पत्नी है। नाम पूनम। क्या लगती है आप इनकी? मैं उनकी लड़की की घर वाली हूँ, क्या बड़ी वाली। क्या क्या पूरा मामला, कैसे बेल ने मार दिया? छील लगाए थे, गोद करने गए थे, वे उतर के गाड़ी में से छीलने चली गई। पापा मेरे ससुर जी बैल बांधने को लेकर जा रहे थे चुगाने के लिए, बस अचानक ही हमला कर दिया, जान ले ली उनकी। खेतों में आग लगने की खबरें लगातार मिल रही हैं। कल भी जंदरपुर मंडावली में अली हसन के खेतों में आग लग गई, जिससे वहां खड़ी फसल जलकर राख हो गई। अली हसन का कहना है कि आग कैसे लगी उसे नहीं मालूम, लेकिन इस आग ने उसकी तैयार फसल को खत्म कर दिया है। चुनाव में उम्मीदवार हर तरह के हथकंडे अपनाता है, उसके सामने बस चुनाव में जीतना ही लक्ष्य होता है। इसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई जाती है। चुनाव में शराब का बांटना आम बात हो गई है, जिससे कभी कभी लोगों को अपनी जिंदगियां भी गंवानी पड़ जाती हैं। इन्हीं सब बातों और अफवाहों से आगाह करने के लिए प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद ने पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव निर्विवाद, निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाना है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कोई भी किसी तरह का उपहार न ले और न ही किसी तरह की अफवाह फैलाए। दिनांक 19 अप्रैल को आपके क्षेत्र में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। ये आप लोगों का चुनाव है, आप लोगों में से ही कोई निर्वाचित होगा, तो व्यवस्था भी आप लोगों को ही देखनी है। अभी तक तैयारियां आप लोगों की चल रही थी, अब प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार होकर आ गया है। विशेष दस्ते बनाए गए हैं, विशेष टीमें बनाई गई हैं। आप लोगों के बीच में LIU और CID के लोग भी घूम रहे हैं। आपके मुंह से निकली एक एक बात जिला मुख्यालय तक पहुंच रही है। कोई अफवाह फैलाने की कोशिश न करें, सोच समझकर बात करें। सभी माता बहनों से भी विनम्र निवेदन है, केवल अपनी ही वोट डालें, किसी भी तरह का कोई उपहार न लें। कच्ची पक्की शराब आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस चुनाव को त्योहार के रूप में मनाते हुए हंसते बोलते सबसे संपन्न करवाएं, दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करें, हार जीत को समान भाव से लेते हुए